नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत को भारी संख्या में टैंक और अन्य शक्तिशाली हथियार मिल सकते हैं, वो भी एकदम मुफ्त में। भारत को 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है और भारत के साथ साथ यहाँ पर वियतनाम का भी नाम आ रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए डिटेल से समझते हैं। लेकिन जब मैं आपको खबर बताऊंगा उसके बाद अंत में आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या भारत को ये फ्री के हथियार लेने चाहिए या फिर इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है जापान से। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 3 सालों से चीन लगातार जापान के खिलाफ भी आक्रामक रणनीतियां अपना रहा है। और जापान की मुसीबत यह है कि वो चीन को प्रॉपर जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जापान के संविधान ने जापानी सेना को बांध रखा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही जापान में ऐसा संविधान बनाया गया था जिसके तहत जापान की वायुसेना, थल सेना और नौसेना सिर्फ जापान की सुरक्षा में इस्तेमाल हो सकती है। और जापान की सेनाएं ना तो किसी देश पर हमला कर सकती है और ना ही किसी को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। और इसका फायदा उठाता है चीन। चीन को पता है कि जापान को कितना भी धमका लो, कितना भी डरा लो, जब तक चीन जापान पर अटैक नहीं करेगा, जापान की सेनाएं कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा दूसरी मुसीबत जापान की यह है कि चीन की सेना लगातार शक्तिशाली होती जा रही है और आज की तारीख में संख्या बल के मामले में जापानी नौसेना के पास अमेरिकी नौसेना से भी ज्यादा शिप मौजूद है। और जापान चाहकर भी चीन को टक्कर नहीं दे पाता, क्योंकि जापान का संविधान जापानी सेना पर ज्यादा खर्च करने की अनुमति नहीं देता। जापानी सेना का बजट मात्र 30-40 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है। उदाहरण के लिए भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है और इसके मुकाबले जापान की जीडीपी 5 ट्रिलियन है। लेकिन उसके बावजूद जापान का मिलिट्री बजट 40-50 बिलियन होता है, वहीं भारत का मिलिट्री बजट 70 बिलियन डॉलर के भी पार है। और इसका असर मिलिट्री रैंकिंग में भी दिखता है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सेना के मामले में हम दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना है। और जापान दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद 6ठे नंबर पर आता है मिलिट्री पावर में। और जापान इसे बदलना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि चीन का खतरा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। और इसी को देखते हुए अब जापान अपने मिलिट्री डॉक्ट्रिन में और अपने संविधान में बड़े बदलाव करने जा रहा है और बताया जा रहा है कि जापान अपना मिलिट्री बजट डबल भी कर सकता है, यानी कि 100 बिलियन के आसपास। और जापान इसी मिलिट्री अपग्रेडेशन के तहत अपने लगभग सभी हथियारों को अपग्रेड करेगा और जो पुराने हथियार है उन्हें सेना से हटाएगा। और इसी में कहा जा रहा है कि जापान के पास अच्छी क्वालिटी के टैंक्स मौजूद हैं जो कम इस्तेमाल हुए हैं। और जापान इन टैंक्स को उन देशों को देना चाहता है जो चीन के दुश्मन है, जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस और भारत। और इतना ही नहीं, जो भी ये टैंक दिए जाएंगे या फिर दूसरे जो आर्टिलरी होंगे या अन्य हथियार होंगे, ये बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे जापान की तरफ से। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जापान का जो न्यूज़पेपर है निक्केई एशिया, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, उसने इस खबर को छापा है। और साथ ही ये भी बताया है कि जो डॉक्ट्रिन है और जो पॉलिसी है उसे रेडी कर लिया गया है और बहुत ही जल्द सरकार इसे पास कर देगी। आने वाले 4 से लेकर 5 महीनों में इसे लागू भी कर दिया जाएगा, यानी कि उसके बाद जापान अपनी सेना का अपग्रेडेशन बड़े लेवल पर शुरू करेगा और इन टैंक्स को दूसरे देशों को देगा। अब मैं आपको इसके फायदे और नुकसान पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं अपने विचार इस पर दूंगा। सबसे पहला फायदा, अगर भारत ये टैंक्स लेता है तो बिल्कुल हमारी सेना मजबूत होगी, क्योंकि जापान कोई भी चीज बनाता है अच्छी क्वालिटी के होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। हमारी टैंक रेजिमेंट को बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे, इसमें कोई भी शक नहीं है, हम मजबूत होंगे। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, नुकसान है हमारी इमेज का। दरअसल भारत की सेना जापान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं और आने वाले 5 सालों में यह बिल्कुल निश्चित है कि भारत रूस को पछाड़कर दुनिया की 3री बड़ी सैन्य सुपर पावर बन जाएगा। तो क्या ऐसे सिनेरियो में भारत को एक दूसरे देश के पुराने टैंक अपनी सेना में शामिल करने चाहिए या फिर नहीं?
ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब मैं आपको अपने विचार बताता हूं। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में, खास करके रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, दुनिया भर को यह पता चल चुका है कि टैंकों की अहमियत युद्ध में अब खत्म होती चली जा रही है और टैंकों का रोल अब बहुत ही ज्यादा सीमित हो चला है। ये बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं मॉडर्न वॉरफेयर में, क्योंकि इन्हें बड़ी आसानी से एक्सपोज किया जा सकता है। ये बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं और इफेक्टिवनेस इनकी बहुत ही ज्यादा कम है। रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देखा कि कैसे रूस के जो अरबों डॉलर के ड्रोन थे, उन्हें यूक्रेन की 50-50 लाख रुपए की ज्वेलिन और स्टिंगर मिसाइलों ने बड़ी आसानी से मारकर गिरा दिया और हजारों की संख्या में रूसी टैंक तबाह हो चुके हैं। दूसरी बात, भले ही जापान हमें फ्री में टैंक दे रहा हो, लेकिन याद रखिएगा, हाथी खरीदना आसान होता है, उसे पालना एक बड़ा महाभारत है। टैंकों की मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, ऐसे में फ्री कुछ भी नहीं होने वाला। और इसीलिए भारतीय सेना की इमेज, टैंकों की इफेक्टिवनेस और फिर इनकी मेंटेनेंस वगैरह देखने के बावजूद मेरा मानना यह है कि भारत को फिलहाल ये नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा जो पैसा है, हमें ड्रोन में या छोटी मिसाइलों में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव हैं और यही फ्यूचर है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।